अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, ऑर्बिट का क्या मतलब होता है कि वो पाथ जिस पे सैटेलाइट फॉलो कर रहा है अर्थ के अराउंड। अब यहाँ पर एक एलिप्स है। अब सैटेलाइट जो होती है वो हमेशा एक ऑर्बिट फॉलो करती है। अब ये जो सी है ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ एलिप्स है। ये जो ओ है ये सेंटर ऑफ अर्थ है। यहाँ पर हमारे पास पेरिजी लिखा हुआ है। पेरिजी हमारे पास वो डिस्टेंस होता है नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और अपोजी फारदेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है ए इंटू वन माइनस ई। यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जो है उसको बोलते हैं हमारे पास माइनर एक्सिस। अब हमारे पास ये एक्स नॉट, ये वाई नॉट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम लोग फाई नॉट से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर ओ से डिनोट करता है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? रेडियस ऑफ अर्थ से, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ऑर्बिट तक, सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। अब हम लोग चलते हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है कैसे बना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है ए इंटू वन प्लस ई। अब हमारे पास थीटा नॉट हमारे पास क्या सर्व करता है कि the quantity theta naught serves to orient the ellipse with respect to the orbital plane axis x naught and y naught. Now that we know that the orbit is an ellipse, we can always choose x naught and y naught so that theta naught is 0. We will assume this for the rest of the discussion. थीटा नॉट हम लोगों ने 0 अज्यूम करना है, और हमारे पास थीटा नॉट एक ऐसी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी ड्राइव्ड इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है p डिवाइड बाय 1 प्लस ई कॉस फाई नॉट माइनस थीटा नॉट। अब जब हमारे पास थीटा नॉट हम लोग 0 अज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी ऑर्बिट की? p अपॉन 1 प्लस ई कॉस फाई नॉट। अब द लेंथ ए एंड बी ऑफ द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सेस आर गिवन बाय, जो हमारे पास ये फॉर्मूले थे ए और ये ए। अगर आप लोगों को याद हो कि सेकेंड ईयर में हम लोगों ने चैप्टर 8 पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो उसमें मेजर एक्सेस हमारे पास 2a होता है, माइनर एक्सेस हमारे पास 2b होता है। तो हमारे पास ये जो लेंथ है ये इसका क्या फॉर्मूला है? ए हमारे पास क्या होता है p डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। अभी ये p क्या है वो भी मैं बताता हूँ। b हमारे पास कितना होता है a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ। p हमारे पास क्या होता है सेमी लेटेस्ट रेक्टम। p का फॉर्मूला हमारे पास क्या है एच स्क्वायर ओवर म्यू। h हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। e हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। e हमारे पास 0 होता है अगर ऑर्बिट सर्कल है। फाई नॉट हमारे पास क्या है एंगल बिटवीन x नॉट एंड r नॉट, और हमारे पास फाई नॉट को ट्रू एनॉमली भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है लोकेटिंग द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। अब हमें पता है कि भाई ऑर्बिट की इक्वेशन हमारे पास ये थी, सही है। अब इसमें p की जगह मैं क्या वैल्यू डाल दूंगा? p की वैल्यू डाल दूंगा, p की वैल्यू डाल दी, सही है। अब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट सैटेलाइट के क्या हैं, कैसे गिवन होंगे? एक्स नॉट वाई नॉट हमने देखा था। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या है ये और ये। तो हमारे पास एक्स नॉट निकालूंगा तो क्या लिखा जाएगा आर नॉट कॉस थीटा नॉट, आर नॉट कॉस साइन नॉट, साइन नॉट बोल रहा हूँ, आर नॉट साइन फाई नॉट। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स आ गए। अब ऑर्बिटल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज t. द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, इसको हम लोग नीटा बोलते हैं, इज गिवन बाय 2 पाई ओवर t इज इक्वल्स टू म्यू की पावर हाफ डिवाइड बाय a की पावर 3 ओवर 2। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया है? आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था ये वाला फॉर्मूला। अब जब आप t पे से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई ए की पावर 3 ओवर 2 डिवाइड बाय म्यू।
अब 2 पाई हमारे पास ऊपर है ना, टी इधर आ जाएगा, म्यू उधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई ओवर टी इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए की पावर 3/2 बन जाएगा। अब ये देखिए, ये रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है 2 पाई अपॉन टी। अब 2 पाई अपॉन टी हमारे पास क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास डिनोट किससे की जाती है नीटा, तो नीटा हमारे पास बराबर किसके 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 3/2। सॉरी म्यू पे भी पावर आएगी, इस पर पावर लगाना मैं भूल गया, हाफ ऐसे आएगा। तो अब हमारे पास हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब ई क्या है, ई हमारे पास कॉल्ड द इसेंट्रिक एनॉमली ऑफ द सैटेलाइट, इट इज़ रिलेटेड टू द रेडियस r0 बाय r0 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई कॉस ई। अभी जो इसेंट्रिसिटी वाली एनॉमली है, ये हमारे पास एंगल होता है, एक्स एक्सिस हमारे पास बना रहा होता है सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ। जैसे ये है ना, अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक ले जाऊँ तो ये यहाँ तक एक लाइन बनाऊँ, तो ये बीच वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास कैपिटल ई कहलाएगा। अब हमारे पास टी पी जो है वो टाइम ऑफ पेरिजी होता है, सैटेलाइट इज एट x0, द ई इज 0। क्यों, सेंट्रिक एनॉमली ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से एक लाइन में खींचूंगा तो यहाँ से लेकर इस लाइन तक का एंगल जो बनेगा वो हमारे पास ई होगा। अब जब सैटेलाइट इधर आ जाएगी तो इसमें तो कोई एंगल बनेगा नहीं, तो इसलिए 0, तो वो 0 हो जाएगा। वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ एन टी माइनस टी पी इज इक्वल टू ई माइनस ई साइन ई। अभी जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं मीन एनॉमली। मीन एनॉमली किसके बराबर है नीटा टी माइनस टी पी इज इक्वल टू ई माइनस ई साइन ई। तो यहाँ पर हमारे पास लोकेटिंग द सैटेलाइट इन ऑर्बिट का टॉपिक भी ख़त्म। ये बस छोटी सी डेरिवेशंस हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ईजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास लोकेटिंग द सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा। डायग्राम मैंने खोल ली है। अब देखिए राइट असेंशन हम लोग किसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्टवर्ड इन द इक्विलेटरल प्लेन फ्रॉम द एक्साई एक्सिस इज कॉल्ड राइट असेंशन। देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है, इक्विलेटरल प्लेन और हमारे पास ऑर्बिटल प्लेन, इन दोनों में फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटर जो है ये अर्थ हो गई, सही है। अब अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट जिस पाथ को फॉलो करती है वो हमारे पास होता है ऑर्बिटल प्लेन, और अर्थ के ये वाला जो राउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल प्लेन। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्टवर्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम द एक्साई एक्सिस इज कॉल्ड राइट असेंशन। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग डिस्टेंस ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस लेंगे एक्साई से, जैसे यहाँ पर है ये एक्साई आ गया, सही है। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ इक्वेटोरियल प्लेन में, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, यहाँ से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या कहलाएगा राइट असेंशन। इसी तरीके से नोड्स हमारे पास क्या आते हैं, द 2 पॉइंट्स वेयर द ऑर्बिट पेनिट्रेट्स द इक्वेटोरियल प्लेन आर कॉल्ड नोड्स। अब ऑर्बिट में हमारे पास जैसे ऑर्बिट सैटेलाइट का पाथ होता है, तो ये हमारे पास ऑर्बिट है और ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इक्वेटोरियल प्लेन ऑर्बिट को 2 बार कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं नोड। असेंडिंग नोड हमारे पास कौन से बोलेंगे, द सैटेलाइट मूव्स डाउनवर्ड, डिसेंडिंग पढ़ रहा हूँ मैं, द सैटेलाइट मूव्स अपवर्ड थ्रू द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम असेंडिंग नोड।
देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग नोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट है, अगर हमारे पास सैटेलाइट की डायरेक्शन यूँ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन यूँ है, ऑर्बिट हमारे पास ये है ना, यूँ आ रही है सैटेलाइट और यूँ जा रही है, तो हमारे पास इस नोड से सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये असेंडिंग नोड हो जाएगा, और घूमकर जब इस पॉइंट पर आएगी तो यहाँ से तो नीचे जाएगी, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग नोड हो जाएगा। अब हमारे पास राइट असेंशन ऑफ द असेंडिंग नोड, राइट असेंशन, असेंडिंग नोड का राइट असेंशन हमारे पास क्या कहलाता है, ये हम लोग ओम से डिनोट करते हैं उसको। इंक्लाइनेशन हमारे पास कौन सा एंगल होता है, द एंगल दैट द ऑर्बिटल प्लेन मेक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड आई। ये भी मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में। देखें ये हमारे पास ऑर्बिटल प्लेन है जिस पे सैटेलाइट घूम रही है, और ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन जा रहा है। इस प्लेन का और इस प्लेन के दरमियान का जो एंगल है वो हमारे पास इंक्लाइनेशन कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ सैटेलाइट इधर इस पॉइंट से घूम रही है, सही है, और ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाली लाइन। इन दोनों के लाइन का दरमियान का एंगल इंक्लाइनेशन आई कहलाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी वेस्ट W, दिस इज द एंगल मेजर्ड अलॉन्ग द ऑर्बिट फ्रॉम द असेंडिंग नोड टू द पेरिजी। मतलब वो एंगल मेजर करना है जो ऑर्बिटल प्लेन पे होगा असेंडिंग नोड से लेकर पेरिजी, मतलब असेंडिंग नोड से लेकर पेरिजी। अब पेरिजी हमारे पास यहाँ भी होगा, यहाँ से लेकर पेरिजी तक का हमारे पास जो भी एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी वेस्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 2.4। 2.4 में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, स्पेस एक्स मिशन टू द ISS इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लियो सैटेलाइट मिशन बिफोर rendezvousing with the ISS on this mission. SpaceX inserted the Dragon capsule into an initial circular orbit 250 km above the Earth's surface, where इतना लंबा मैं नहीं पढ़ा। The mean Earth radius is approximately, find क्या करना है, linear velocity of the Dragon capsule along the orbit। तो हमारे पास टाइम पीरियड और लीनियर वेलोसिटी। अब हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये था। अब हमारे पास ए जो है वो हमारे पास RE प्लस एच, सेमी मेजर एक्सिस RE प्लस एच कैसे हो गया, पहले तो हमने पढ़ा था भाई 2A जो था हमारे पास बराबर था अपोजी प्लस पेरिजी प्लस 2RE, ऐसे था। अब हमारे पास ये सिर्फ RE में हाइट क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास कैसे बन जाएगा, मेरे पास डायग्राम ऊपर चली गई, ये देखें ये इलिप्स है। अगर मैं इसको सर्कल बना दूंगा ना तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ए जो है किसके बराबर हो जाता है, RE प्लस एच के बराबर। और भी मैं क्लियर करके बता देता हूँ, जैसे ये इलिप्स है, इलिप्स है, ये सर्कल नहीं बना हुआ है, इसको गौर से देखिए, ये इलिप्स बना हुआ है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा कम कर दूँ ना तो हमारे पास ये A और ये B ये हमारे पास सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अब हमारे पास ये सेंटर ऑफ इलिप्स है, अर्थ इधर है और हमारे पास सैटेलाइट इधर है, तो हमारे पास A जो डिस्टेंस आएगा ये A, ये हमारे पास कैसा आएगा, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हमारे पास जो डिस्टेंस A के बराबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, RE यहाँ से मतलब अर्थ का RE प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो RE प्लस एच हमारे पास RE जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हम लोग हाइट प्लस करेंगे तो A आ जाएगा, A को हम लोग T के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास T आ जाएगा। T से अब सेकंड में आया है, सेकंड से मिनट में, मिनट से हमारे पास अगर आप लोग फिर दोबारा आवर्स में बोला हुआ तो आवर्स में जाना पड़ेगा। अब हमारे पास हम लोगों ने निकालनी है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास एक फार्मूला ये भी था, √μ/a वाला जो फार्मूला था वो भी था, और एक ये भी है, जैसे हमारे पास 2πr/t। तो अब r तो हमारे पास a की जगह आ जाएगा ना, r हमारे पास a के बराबर है तो हम लोग इधर a लिख देंगे, 2πa/t। a हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, 2πa/t, तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये भी वही आंसर देगा, सेम टू सेम।
यहाँ पे हमारी वीडियो जाती ख़त्म। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।